साथियों, सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम 2022 और 23 चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, इस चैनल पर हम आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आते रहते हैं, ताकि जो है हमारा लक्ष्य एक ही है कि आपको जो है मतलब निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। हमारा प्रयास है कि आपकी सफलता निश्चित रूप से हो। और साथियों, आप किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारा प्रयास जो है आपकी सफलता में बेजोड़ साबित होगा। तो फिर साथियों, चाहे फिर वो सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे एसएससी हो, तो चाहे रेलवे भर्ती हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, ये हर परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला साबित होगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला हमारा प्रश्न है कि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर विक्रय मूल्य भूल गए हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है छूट गया है टाइपिंग के लिए। तो 8 पुस्तकों का लागत मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि होगी और कितने प्रतिशत होगी। तो दोस्तों, ऐसे सवाल जो है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सूत्र याद करना है। और सूत्र क्या है? x बटे x माइनस वाई और बटे है y, फिर गुणे क्या है 100। ठीक है, यहाँ x बराबर तुम्हारा है 10। कितना है? 10। और y बराबर कितना है? 8। ठीक है, अब सवाल आपका आ गया। तो x जो ये है x तुम्हारा, x के जगह पर क्या मान होगा? x के जगह पर हम लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे? 10। फिर माइनस के जगह पर माइनस, फिर y के जगह पर क्या है लिखेंगे हम? y के जगह पर लिखेंगे 8। क्लियर? अब नीचे y लिखा है तो y की जगह फिर यही 8 लिख देंगे हम। ठीक है, और फिर गुणे है 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए। अब आगे क्या लिखा है? 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। और नीचे कितना है? 8। गुणे क्या है? 100। अब काट दीजिए दोस्तों। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब 4 को काट दीजिए। 4 1 जा 4। और इधर क्या हो जाएगा? 4 2 1 जा 4 2 जा जो है 8, और इधर हो गया 2, यानी कि 2 बचा, फिर 20 हो गया। तो 4 5 जा 20। तो कितना आया आंसर हमारा? 25। कितना आ गया? 25। ये हमारा 25% क्या है? लाभ है। 25% है लाभ। तो हमारा पहले क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर है वो हमारा सी इज द राइट है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हम दूसरे क्वेश्चन पर अपने। देखिए, दूसरा क्वेश्चन फिर हमारा जो है ठीक वैसे ही जैसे पहला सवाल था वैसे ही हमने दूसरा रखा है, क्योंकि हम जो है एक तरीके के 2 सवाल रखते हैं। आपको जो है हम जितनी भी श्रृंखला लेकर के आते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक मेथड से लगने वाले 2 सवाल होते हैं, ताकि आपको एक मेथड में समझाएं, फिर वही तरीका हम दूसरे मेथड से समझाएं, ताकि आपके दिलों और दिमाग में कायदे से बैठ जाए। तो हमारा यही मतलब मकसद रहता है कि आपको जो है किसी भी प्रकार की मतलब समझने में दिक्कत ना हो कि जो है समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। इसमें लिखा 12 पेनों का मूल्य कितना है? 8 पेनों के मूल्य के बराबर है। यहाँ पर भी लिख रहे हैं विक्रय मूल्य। 8 पेनों के, यहाँ लिख लीजिए विक्रय। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 12 पेनों का मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा लाभ ही होता है, हमेशा लाभ ही होता है। बस लगाने की ट्रिक यही है कि सूत्र आपको यही याद करना है, x माइनस वाई और बटे क्या है? बटे y है, और गुणे क्या है? 100। ठीक है, यहाँ पर x बराबर क्या है? x बराबर हमारा होगा 12, और y बराबर कितना होगा? y बराबर होगा 8। क्लियर? अब जो है जो x लिखा है, x की जगह पर हम x का मान 12 जो लिखा वही हम लिखेंगे 12, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस हो जाएगा हमारा। और उसके बाद में क्या करेंगे? y का मान हमारा कितना है? 8 है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब
नीचे हम बटे कर देंगे, फिर y का मान नीचे, फिर ये 8 लिख देंगे नीचे। क्लियर। और इधर गुणा हो गया हमारा 100। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4, और नीचे है कितना 8, गुणे कितना है 100। 4 से काट दीजिए भाई, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 50 आ गया। तो कितना आ गया बराबर 50% क्या आया है लाभ। ऐसे प्रश्नों में हमेशा लाभ ही आएगा। तो हमारा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा वो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है 50% लाभ, कहाँ लिखा है 4th वाला विकल्प सही है, यानी कि 50% लाभ। उम्मीद है ये भी सवाल आपके आपके जो है समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि जो है हमने जो है बहुत अच्छे से इस सवाल को आपको समझा दिया है। अब देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब इसमें थोड़ा हमने तरीका बदल दिया है, क्योंकि हम एक तरीके के 2 सवाल लगाते हैं, बताते हैं आपको। अब इस तरीके में क्या करना है, इसमें लिखा है यदि a + b = 7 है तथा ab = 7 है तो a² + b² का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। इनको हल करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले लिखना है सर्वसंख्या। क्या लिखना है, सर्वसंख्या। ठीक है। तो दोस्तों सर्वसंख्या तो हमको याद ही करनी पड़ेगी, बिना सर्वसंख्या के हमारे सवाल आ ही नहीं सकते। तो सर्वसंख्या क्या है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a + b + 2ab। ठीक है। a + b को होल स्क्वायर बराबर a², यहाँ है a² और यहाँ है b²। ठीक है, प्लस है 2ab। ये हमारी सर्वसंख्या हो गई। तो दोस्तों ये सर्वसंख्या हमको एकदम रट लेनी है, क्योंकि ये ऐसे सवाल जो आएंगे परीक्षा में तो ये सर्वसंख्या बिना हम सवालों को नहीं लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं, हमारी सर्वसंख्या लग गई है, अब हम सब अपने सवाल पर चलते हैं। क्या लिखा है, a + b का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ क्या लिखा है, a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो यहाँ a + b बराबर क्या होता, कितना है हमारा, a + b है हमारा 7, कितना है 7। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर बराबर ab, ये b कहाँ है, ab हमारा ये है। ठीक है, तो ab कितना हो जाएगा हमारा, ab हमारा बराबर है 12। क्लियर। तो अब हमारी सर्वसंख्या लिख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 का होल स्क्वायर, फिर बराबर 7 का होल स्क्वायर, फिर हो गया हमारा बराबर, फिर लिखा है a² + b², और प्लस b²। ठीक, a² + b² हो गया, फिर प्लस हो गया हमारा, फिर लिखा है 2ab, यानी 2 गुणे ab का मान कितना आया तो दोस्तों 12। ठीक है, तो अब हमारा 7 7 कितना हो गया 49, बराबर क्या हो गया a² प्लस हमारा b² और प्लस क्या हो गया 12 दूना 24। ठीक है, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का मान क्या आएगा 49 - 24। ठीक है, तो कितना आया, 49 में से 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5 हो गया, और इधर 4 में से 2 गया 2 हो गया। तो कितना आंसर आ गया 25। ठीक है, तो 25 ये कहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा जो बी ऑप्शन इज द राइट है एकदम। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल भी अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए चौथा क्वेश्चन जो हमने लगाया है वो भी ठीक वैसे ही है जो अभी हमने तीसरे क्वेश्चन में हमारी जो विधि थी, जो तरीका था, उसी विधि या तरीके से हम चौथा नंबर सवाल लगाने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको
सबसे पहले हमें सर्वसमिका लिखनी है। क्या लिखना है? सर्वसमिका, सर्वसमिका। ठीक है, सर्वसमिका का क्या सूत्र होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ए बी क्या है हमारा? ए बी है हमारा ए प्लस बी बराबर 5 है। तो हमारा यहाँ पर जो ये वाला हमारा इतना भाग है, इस भाग को हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, इस भाग को। तो a प्लस बी बराबर कितना है? 5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना? 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो हमारा प्लस है हम इसको लगा लेंगे। फिर है हमारा a और b स्क्वायर, इसको हम ऐसे है जैसे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस लगा लेंगे। अब हमारा लिखा है 2ab, तो 2 तो यहाँ हम लिख लेंगे। और फिर ab लिखा है, ab का मान कितना है? 7। ab का मान 7। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमारा 2 गुणे 7। क्लियर। अब हमारा पचहम कितना हो गया? 5 पचे होता है 25, 5 पचे 25 हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर प्लस कितना हो गया? 2 सते 14। ठीक है, तो अब हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25 में से हम 14 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1 हो गया, और इधर हमारा बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि आंसर आया हमारा 11। ठीक है, अब 11 देखिए कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट है। दोस्तों, उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो यदि हमारा जो है पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन हमारा है कि एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हो गए और कुल 35 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित थे? तो दोस्तों यहाँ देखना है कि एक परीक्षा हुई, उसमें 94% छात्र फेल हो गए, नहीं 94% छात्र क्या हो गए? पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, और फेल कितने कितने हुए? कुल 35 हो गए। ठीक है, अब 35 हो गए तो कुल परीक्षा में कितने बैठे थे, यही देखना है। तो मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पर कि माना परीक्षा में जो है, माना परीक्षा में कुल 100 छात्र थे। ठीक, कुल 100 छात्र थे। तो अब इसमें क्या है? 94% छात्र उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण की संख्या हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारे 94% छात्र हैं, मतलब 100 हैं, कुल परीक्षा में हमने माना है कि 100 बैठे थे, जिसमें 94% छात्र जो है हमारे पास हो गए हैं। अब 94% पास हो गए हैं तो फेल कितने बचे? 6%, यानी 6 स्टूडेंट। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट हमारे जो है क्या हो गए? फेल हो गए। और कितने में हो गए? 100 में। तो 6 हमारे स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट हमारे फेल हो गए। कितने में हो गए? 6 स्टूडेंट फेल हो गए हमारे 100 में। कितने? 100 में। तो एक स्टूडेंट फेल हो जाएगा, एक स्टूडेंट फेल होगा कितने में? 100/6। ठीक है, हमने बताया था ऐकिक नियम के तरीके से लगाइए। तो ये हमारी मतलब जो है फर्स्ट संख्या हो गई, ये हमारी सेकंड संख्या हो गई। तो हमने बताया था कि अगर एक का मान ज्ञात करना है तो सेकंड संख्या के नीचे फर्स्ट वाली संख्या कर देंगे, तो हमारा एक स्टूडेंट फेल होगा 100 में से 100/6। ठीक है, और यहाँ है कितने? 35 छात्र। तो अतः 35
35 छात्र फेल होंगे। कितने में होंगे? बराबर 100/6 गुणे 35। काट दीजिए इसको, 3 से काटिए, 3 6, हाँ 100 में से 94 हुआ, कितना हुआ? 6 हुआ। तो चूँकि 6 स्टूडेंट फेल हैं, 100 मतलब 100 में है, तो एक स्टूडेंट होगा, 100/6 होगा। आप काट दीजिए इसको भाई। तो काटना है तो कैसे कटेगा? 3 2 35 इधर हो गया। अरे वो 35 नहीं, सॉरी, 100 कुल छात्र कितने हैं? 35 छात्र। अच्छा, हाँ ठीक, सही तो है। तो काट दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10। अब 5 2 1 कम 2, ऊपर हो गया 25। ठीक, अब 25 और 35 का गुणा कर लीजिए। 25 और 35 का गुणा कर लेंगे तो 25 पंचे 125, हंसलाया 12, 25 ते 75, 75 10 85, 287, कितना है? 875। 875 तो इसमें दोस्तों है भी नहीं, 875 तो इसमें नहीं है। तो चलिए 100 में हम 6 छात्र जो है मतलब हमारे फेल हो जाते हैं। तो 6 होते हैं 100 में, इसलिए एक होगा 100/6 में, इसलिए 35 होंगे। 100/6 गुणे 35, हाँ ठीक लगा है। तो 875 वाला विकल्प नहीं है फिलहाल, तो इसमें हम 875 वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सारे के सारे गलत हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें है, एक परीक्षा में 75% छात्र उत्तीर्ण हो गए, कुल 75 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित थे? ठीक वैसे ही लगाना है। कुल परीक्षा में छात्र कितने हैं? 75% छात्र उत्तीर्ण हैं। माना कुल परीक्षार्थी हमारे 100 थे। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? वैसे ही अनुत्तीर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे? अनुत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे 100 माइनस 75, 100 माइनस 75 हो गया, तो बराबर कितना बचा? 25 छात्र। 25 छात्र फेल हो गए, 100 में 25 फेल हो गए। तो 100 में 25 फेल हो गए, नहीं 25 फेल हो गए, 25 फेल हो गए कितने पर? 100 पर। ठीक है, एक फेल होगा तो हो जाएगा 100/25 पर। ठीक है, तो कितना है? 75 लिखा है, तो 75 फेल हो जाएंगे कितने पर? 100/25 गुणे 75 हो गया, 25 तिया 75, तो कितना हो गया? 100 तिया 300, कितना हो गया? 300। 300 कौन सा विकल्प सही है? 300 हमारा बी नंबर सही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दोस्तों हमें कुछ डाउट है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर अपने। 4 पर चलते हैं थोड़ा, 4 पर नहीं चलते हैं, 5 पर। 5 में देखिए, इसमें लिखा है 100 अनुत्तीर्ण है 94%, 6 हो गया। ठीक है, तो 6, हाँ ठीक है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखिए, अब आ गया कमेंट वर्ग। अब कमेंट वर्ग में तुमको लगा के दिखाना है। पहला सवाल है कि 18 कलमों का मूल्य 25 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि होगी या लाभ कितने % होगा? तो लाभ तो होगा ही निश्चित रूप से, लेकिन जैसे हमने बताया है, ठीक है, ठीक वैसे ही तुमको लगाना। फर्स्ट नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल जो हमने बताया आपको, ठीक वैसे ही सवाल ये लगेगा। और फिर नीचे है यदि a + b = 10 है और a + b क्या है? बराबर 8 है, तो a² + b² का मान क्या होगा? इस सवाल को हमें जो है कैसे लगाना है, ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया है, ठीक वैसे ही लगाना है। सर्वसम्मता पहले लिख लेनी है, उसी के माध्यम से आराम से सवाल आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसी के साथ जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो पर फिर अच्छे प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पर उपलब्ध होंगे, आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे।
तो हमारे सवाल जो है वीडियो को देखते रहिए, हम लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनको हम लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।